हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 5 किसका, ग्रेविटेशन चैप्टर का, है ना। ये थोड़ा चैप्टर चलेगा अभी, है ना। एक आध दो लेक्चर और चल सकता है क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ इसमें पढ़ाना बाकी है। आज सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पे जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। देखो क्वेश्चन करेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है, सिर्फ किसके बारे में, फ्री फॉल के बारे में, है ना। ठीक है, तो एक और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं बताओ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस एक स्लाइड का है। ठीक है, आराम से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन करने से पहले, है ना, कुछ कुछ चीज हम लोग को जान लेना है। क्या जान लेना है, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन जान लेना है। ठीक है, क्या जान लेना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या जान लेना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, कौन कौन है। पहला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और तीसरा जो हमारा था क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे अभी हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी, किसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ लिख भी देता हूं। ठीक है, मोशन अंडर चिची ग्रेविटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, अब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक, क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी अगर है क्या, तो S जो हो जाता है H हो जाता है, और A हमारा जो हो जाता है क्या हो जाता है, G हो जाता है। ये बात हम लोग को क्या है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, क्या है, पता है। अब देखो, अब हम लोग ये जब जानते हैं, इसी तीनों फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अभी 4 क्वेश्चन है ना, 4 प्रकार के क्वेश्चन, और इसमें मल्टीपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको करेंगे। ठीक, अब चलो देखो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज और, अगर ये क्या है, सरफेस, ठीक, अगर मोशन कैसा है, अपवर्ड, मोशन अपवर्ड है, तो जी जो लगेगा वो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, नेगेटिव। ठीक है, जी कैसा लगेगा, नेगेटिव। और अगर मोशन डाउनवर्ड है, मोशन तो जी कैसा लगेगा, पॉजिटिव। ठीक है, इस बात को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो देखो, इस बात को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ये याद होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितना दिया है, 14 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्स हाइट ट्रेवल्ड बाय द बॉल। एच फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एच। ठीक है, चलो सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, सॉल्व करने का तरीका कि सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, ऊपर फेंका गया, ठीक है, अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी कि u जो है कितना है, 14 मीटर पर सेकेंड। अब ऊपर फेंका गया है, तो एक टाइम पे कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, वो रुकेगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0।
ठीक, फाइंड द मैक्स, क्या, फाइंड द मैक्स हाइट ट्रेवल्ड बाय, हाइट मतलब क्या फाइंड करना है, h। अब बताओ कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, यहाँ पे ए भी दिया है, किसके फॉर्म में होगा, लेकिन ए होगा जी के फॉर्म में, ठीक है, किसके फॉर्म में होगा, जी के फॉर्म में, करेक्ट। अब तुम हमें ये बताओ कि क्या बताना है कि जी को कैसा लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी कैसे बताए थे कि मोशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, जी को कैसा लेंगे, नेगेटिव, कैसा लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। देखो चलो, जी को क्या लेंगे, नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा जी, सिंपल। अब क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन को देखो, तीन को, u है, v है और a भी दिया है, यानी कि g भी दिया है। एक्सेलरेशन निकालना क्या है हम लोग को, हाइट यानी कि s या फिर h। अब बताओ कि इन तीनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या क्या है, v है, u है और तुम्हारा क्या है, ये दिया हुआ है। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो क्या है फॉर्मूला है वो है 2, सेकेंड नंबर वाला, ठीक है। तो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, चलो देखो क्या है फॉर्मूला, क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। v कितना है, 0 का स्क्वायर 0, u कितना है 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8, और ये किसमें है, माइनस में, और यहाँ पे क्या है s, करेक्ट। देखो अब क्या करते हैं कि इस 14 को इधर ले आते हैं, 14 का स्क्वायर कितना आता है बताओ, मल्टीप्लाई करो, तुम लोग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। और कितना होगा, क्या है 196, ठीक है, 196, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 196 माइनस कितना 2 इंटू 9.8 सेकेंड, इसको रहने देते हैं। अच्छा एस है ये, सॉरी सेकेंड नहीं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एच भी लिख सकते हैं, पर क्या करेंगे आखिरी में हम लोग को एस का आदत है, तो क्या करेंगे इसको लास्ट में एच लिख देंगे, ठीक है। अभी एस ही रहने देते हैं। देखो ये है माइनस में, अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। एक प्यारा सा यहाँ पे लाइन खींचते हैं, ठीक, इसको करता हूं इरेज, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 9.8 इक्वल टू 196, और यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 196, ठीक है। अब क्या करो, इसको एस को एक तरफ ला, दोनों को क्या करो नीचे, ठीक है। अब देखो एक जीरो यहाँ हटाएंगे, ऊपर क्या लग जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसको इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बताओ, बताओ ये कितना 2 टाइम्स में क्या होगा, कट जाएगा। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2, और s इज इक्वल टू कितना आया 10 मीटर। ये क्या है तुम्हारा हाइट, क्या है मैक्स हाइट, क्या निकला तुम्हारा हाइट। इसमें मोशन कैसा हो रहा है, एक ये है और ये कैसे जा रहा है ऊपर, ये क्या है स्टोन या फिर बॉल, कुछ भी मान लो, ठीक है, स्टोन या बॉल कुछ भी मान लो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना होगा 10 मीटर, ठीक। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितना था 14 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितना था 0, और जी कितना था -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या था इतना था, ठीक। सारा कुछ इसमें क्या हो गया कवर। चलो अगला जो क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा क्या है इसमें टाइम भी निकालना है, फाइंड द टोटल टाइम, इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम। देखो क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड, सेम, ठीक है, क्या सेम, सिर्फ क्या करना फाइंड, टाइम फाइंड करना है, और टाइम टू टेक इट रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो थोड़ा सा एक कंसेप्ट दे देते हैं आज,
इसको हमेशा के लिए क्या करना, याद रखना, ठीक है। हायर क्लास के लिए भी ये यूजफुल होगा। ये मान लेते हैं क्या है, अर्थ सरफेस, ठीक है। क्या है, अर्थ सरफेस है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यहां से यहां फेंकें और ये टाइम टी लिया यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यहां तक अगर पहुंचने के लिए कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम टी लिया, तो नीचे यहां से गिरने के लिए वापस यहां तक आने के लिए ये टी टाइम ही लेगा। यानी कि जितना समय में ऊपर जाएगा उतना ही समय में क्या करेगा, ये गिरेगा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो, ठीक है। तो अगर टोटल टाइम निकालना होगा तो जितना टाइम आएगा उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, ठीक है। कैसे, जितना टाइम लगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम उसको क्या करेगा, नीचे जाने में लगेगा, ठीक। चलो इस कंसेप्ट के हेल्प से इसको क्या करते हैं, पहले क्या दिया हुआ है हमारा, चलो सॉल्व करो। भी तुम्हारा 0, यू हो जाएगा कितना, 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक। जी जो तुम्हारा है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो हम लोग इसमें h भी निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, हाइट यानी कि s, ठीक। क्या निकाल चुके हैं, s कितना आया था, क्वेश्चन तो सेम ही है, प्रोसेस क्या लगेगा सेम। कितना आया था बताओ, 10 मीटर। कितना आया था, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, करेक्ट। अब बताओ इन तीनों फॉर्मूला, चारों वैल्यू जो दिया हुआ है हमारा इनपुट कितना है, v दिया है, u दिया है और g दिया है, ठीक है। s भी दिया है यानी कि हाइट, ठीक। यहाँ पे s क्या है, हाइट है, ठीक। अब इन चारों को कौन सा फॉर्मूला में यूज करेंगे और कौन सा फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा यूज करने के लिए, ठीक है। हम लोग को टाइम निकालना है तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए भी है अपने पास, u भी है अपने पास और क्या है, v भी है अपने पास। इसमें s का वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को पता है कि इसका हाइट जो है कितना जाएगा, ठीक है। चलो पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है। v कितना है 0, u कितना है 14 प्लस t कितना है बताओ, सॉरी a कितना है माइनस में 9.8 और टाइम कितना है वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। चलो टाइम हम लोग को निकालना है, ठीक। अब देखो ये ओवरऑल वैल्यू यहां से यहां तक क्या है, माइनस में। अब इसको अगर पलट दें किसी एक को भी तो क्या हो जाएगा, इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं 9.8 t इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे बताओ, कितना है 14, ठीक है। अब t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 9.8, यहां से एक जीरो हटा, यहाँ 10 बढ़ाओ, ऊपर क्या करो 10 बढ़ाओ। अब ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय कैसे 9 पॉइंट मतलब सॉरी 98। अब इसको तुम अगर डिवाइड करके जो भी होगा क्या होगा, ये आंसर, ठीक है। अब इतना ये तुम्हारा क्या रहा, होमवर्क। इसको क्या करना है फाइनली, कम से कम डिवाइड तो कर सकते हो ना, कम से कम वो भी चेक करते हैं, चलो क्या डिवाइड करके लाया, ठीक है। ये डिवाइड करके क्या कर देना, कमेंट में इसका जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वो क्या करना, कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि कम से कम पढ़ तो रहा है। इसको डिवाइड करके क्या करेगा, कमेंट कर देना आंसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, स्टील बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम, देखो एक वर्ड आया रिलीज्ड, रिलीज्ड जैसे बोलेंगे या फिर ड्रॉप्ड बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये इसका मोशन ऊपर से नीचे होगा, कैसे होगा, ऊपर से नीचे। जैसे देखो मान लेते हैं कि ये बॉल है, यहाँ पे तुम्हारा घर है, ठीक है, क्या बना रहे हैं, तुम्हारा घर, ठीक, क्या बना रहे हैं, तुम्हारा घर, ठीक है।
तुम्हारा जब हम घर बना रहे हैं, यहां से मान लेते हैं तुम, चलो मान लेते हैं तुम्हारा शादी हो गया, ठीक है, थोड़ा सा करवा ही देते हैं, ठीक। आज तुम अपने बच्चा के साथ खेल रहा है, उसके हाथ में क्या था, स्टील वाला बॉल, ठीक। अब बच्चा क्या किया, यहाँ से उसका हाथ से छूट गया, मतलब रिलीज हो गया गलती, सब छोटा बच्चा है, ठीक है, अभी गिर गया है ना, बच्चा नहीं बॉल, ठीक है। तो अगर बॉल गिर गया, बच्चा कोई उससे फोर्स लगाया नहीं है, ठीक, वो हाथ से बस क्या किया, जैसे ये पेन है, ठीक, ये पेन को तुम बॉल समझ लो, स्टील वाला। अब देखो इसको छोड़े, इस पे कोई फोर्स हम लगाए नहीं नीचे फेंकने के लिए, सिंपल ये क्या किया, गिर गया। तो ये कहलाता है रिलीज या फिर ड्रॉप्ड, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चे, इस कंडीशन में होता ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जो होता है कितना हो जाता है, 0। इस बात को याद रखना है, क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। ये कंडीशन को हमेशा क्या करना है, नोट करके रख लो दिमाग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट, देखो हाइट दिया है इसमें, यानी कि s। पहला मेथड कि क्या करना है, पहले तो जो जो दिया है उसको लिखो, ठीक, तबे कोई उपाय बनेगा, ठीक है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। क्या फाइंड करने को बोला है अपने को, क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी, u हमारा कितना है, 0। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब बताओ इसमें क्या सिर्फ इतना ही है दिया हुआ, बिल्कुल नहीं, ये मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इसमें क्या होगा, g का वैल्यू भी फिक्स है, यानी कि दिया हुआ कितना, 9.8। अब तुम जल्दी से एक चीज बताओ, एकदम बहुत जल्दी से, ठीक है, क्या करो, बहुत जल्दी से एक चीज बताओ कि, बहुत जल्दी से एक चीज बताओ कि ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, ठीक है, कमेंट करो कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो हम तुमको पहले बताए थे तुम्हें कि अगर कैसा है मोशन, डाउनवर्ड, कैसा होगा वैल्यू, पॉजिटिव। मोशन होगा अगर अपवर्ड, तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, जी का फिर नेगेटिव, ठीक है। अगर डाउनवर्ड मोशन का मतलब पॉजिटिव, अपवर्ड मोशन मतलब नेगेटिव। इस बात को क्या करना है, याद रखना है। अब इसमें मोशन कैसा हो रहा है, रिलीज किया जा रहा है ऊपर से, मतलब मोशन कैसा है, डाउनवर्ड, ये वैल्यू किस में रहेगा, ओवरऑल पॉजिटिव में, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको बहुत प्यार से, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब देखो ये चारों का यूज करो और बताओ कि ऐसा कौन सा मोशन का इक्वेशन है जिसमें चारों का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलो v तो हमको क्या करना है, निकालना है, u तुम्हारा 0 है, ठीक, प्लस 2 इंटू ए कितना है तुम्हारा 9.8, और s कितना दिया हुआ है बताओ, कितना है, कितना है, s है तुम्हारा 2.29.4, ठीक है, ठीक। अब बताओ कि क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 2 9.4। अब देखो, अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही गधा मजदूरी वाला कहानी, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा नंबर बना देंगे मल्टीप्लाई करके। पहले तो पॉइंट कितना बढ़ेगा, 2 पॉइंट, क्योंकि ये क्या है, एक यहाँ का पॉइंट, एक यहाँ का पॉइंट, 2 पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर नंबर कितना है 2 9, फिर 9, फिर 2, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे इसका स्क्वायर कैसे खोजें। सबसे पहले चेक करना है, ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान अगर दीजिएगा तो कैसे बनता दिखाते हैं। देखो ये क्या है, 2 9.4, ठीक है। अगर हम इसको 9.8 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो 9.8 का टेबल में ये आता 3 बार, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कन्वर्ट करके, क्या 2 9.4 को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 9.8, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये किस में आता है, किस में आता है, इसके टेबल में आता है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इससे बेहतर कि हम ये लिख देते हैं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। तो क्या करते हैं बताओ,
इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्यारा सा लाइन खींचो, है ना, और क्या करो, इसको लिखो, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 3 इंटू 9.8। अब देख बच्चे, 9.8 9.8, ठीक है। अगर 2 का स्क्वायर रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 2। तो अगर 9.8 इंटू 9.8 है तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं 9.8 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, चलो लिखते हैं। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 3, और यहां पे क्या हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर, ठीक। अब इधर क्या है, ये स्क्वायर में इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, रूट। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 6, और ये क्या बताओ, ये क्या 9 पॉइंट इंटू में स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से इसका रूट तो खत्म हो जाएगा, अब बचा क्या, v इज इक्वल टू रूट 6 कितना, और ये 9.8। अब इसको बहुत अच्छे से अगर लिखना है तो 9.8 इंटू रूट 6 हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये इसका क्या है, मीटर पर सेकेंड, और ये सॉरी मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है आंसर। ये क्या निकल गया हमारा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। कंसेप्ट इसमें बस इतना ही है कि क्या करना है, जी को कैसे पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे उस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे सोच के देख, क्या अगर जी तुम्हारा नेगेटिव हो जाता, ठीक, जी नेगेटिव हो जाता तो ओवरऑल वैल्यू ये नेगेटिव हो जाता। फिर अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो आंसर कैसे, अभी आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, आयोटा में आता है आई, जो कि गड़बड़ हो जाता फिर, ठीक है। इसीलिए जी को बहुत अच्छे से देख के लेना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर लैंग्वेज से समझना है कि हमको यू क्या दिया है, वी क्या दिया है, फिर एस क्या है ना। तो जब ये सब चीज समझ जाएंगे बहुत प्यार से तो क्या करेगा, क्वेश्चन भी आपको थोड़ा थोड़ा सामने से क्या करेगा, हेल्प कर देगा सॉल्व होने में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देख, क्या है, अ फुटबॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ग्राउंड, फुटबॉल इज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड फ्रॉम अ टावर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में एक फुटबॉल जो है ड्रॉप करता है कहां पे, बताओ कहां पे, अ फुटबॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम अ टावर, टावर से ग्राउंड में, ठीक है। अब देखो, जब रिलीज किया जा रहा है या फिर ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब ये बाबू कि क्या u इज इक्वल टू जो हो जाता है वो हो जाता है 0। भी हमको पहले क्या निकालना, स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, स्पीड निकालना यानी कि v, हाउ हाई इज द टावर, s निकालना है, और क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं ना, u दिया है, v हमको निकालना है, t दिया है, और t कितना है 10 सेकेंड। अब बताओ v हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तीनों का फॉर्मूला, और देखो एक चीज तो फिक्स है कि क्या है, g तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो है ही। ये कब कब पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, किस लिए, क्योंकि ऊपर से डाउनवर्ड है मोशन, कैसा डाउनवर्ड, तो जब मोशन डाउनवर्ड तो ये पॉजिटिव, मोशन अपवर्ड तो ये नेगेटिव, ठीक है। चलो सॉल्व करो। अब देखो ये क्या है, ए है, ठीक। अब ये तीनों किस में लगेगा, एक ऐसा फॉर्मूला है, कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है नहीं है बिल्कुल है, ठीक है। v तुमको क्या करना, निकालना है, u कितना है बताओ 10, 0 प्लस ए कितना है 9.8, टी कितना दिया 10 सेकेंड, ठीक है, कितना दिया है 10 सेकेंड। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या आ जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड, क्यों, ए कितना था 9.8 पॉजिटिव में होगा, टी कितना है 10, ठीक है। तो इसका जो स्पीड हो जाएगा, स्पीड क्या, स्पीड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 98, 100 में 2 कम, ठीक है। अगला जो निकालना है ये तो था फर्स्ट का, किसका था ये, फर्स्ट का था।
सेकंड का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाउ हाई इज द टावर, मतलब एस निकालना। अब एस निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। चलो इसको करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। एस इज इक्वल टू यू कितना दिया है तुम्हारा, यू है 0, टी भी 10 तो ये भी 0 प्लस हाफ ए कितना है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर करना है, टी का स्क्वायर। अब इसको बढ़िया से क्या करो, ओपन करो, ठीक है। ये हो जाएगा 0 ओवर आधा, और ये कितना 9.8 इंटू कितना 10 इंटू 10, ठीक। अब इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 98, और ये 2 से इसको क्या करो 5 बार में, 98 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इन दोनों को कितना आ जाएगा 0 कितना हाथ में 4, और क्या ये करेक्ट है, देखो एक बार, ठीक है 490 मीटर, देखो तो, ठीक है, क्या है 490 मीटर। तीसरा क्या है, क्या है तीसरा, देखो एवरेज स्पीड, ठीक। अब बताओ कि एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा। आप लोग तो भूल गए होंगे, ठीक है, क्या किए होंगे, भूल गए होंगे। एवरेज स्पीड निकलता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कैसे लेना है, जितना दूर गया फिर कितना दूर आया वापस आया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। अब देखो एवरेज स्पीड इन ड्यूरिंग 10 सेकेंड, तो टोटल जो डिस्टेंस चला कितना दूर गया, ठीक है, और फिर कितना टाइम में गया, तो ये टोटल कितना कवर किया बताओ। यहां पे क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चलो इक्वल टू करो दैट एवरेज स्पीड, ठीक है, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 490, और टोटल टाइम कितना है बोलो 10, यही है ना, 10 ही है, क्वेश्चन में ही है यहाँ पे कितना 10। अब एक जीरो से एक जीरो को क्या करो, मार काट करना ही पड़ेगा, काट छाट है ना। तो काट छाट जब करेंगे तो एवरेज स्पीड जो हमारा आएगा, एवरेज स्पीड जो आएगा है ना, एस थोड़ा ठीक से लिखवा नहीं रहा है ना, इसको क्या करते हैं बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड जो आएगा कितना आएगा 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक। वेलोसिटी कितना आया था फाइनल, या फिर स्पीड बोल सकते हैं 98, इनिशियल कितना था 0, टाइम कितना था 10, ठीक है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्या है कि आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट तो फाइंड करना ही है, नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, ठीक। क्या है कि आप फुटबॉल, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा क्या फुटबॉल, छोटे छोटे एरर हो जाता है कभी, तो माइंड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे फुटबॉल करो या फिर वहां पे स्टोन करो, बात एक ही है, ठीक है। चलो क्या है, अ फुटबॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या है कि एक फुटबॉल है वर्टिकली अपवर्ड, उसको फेंका जा रहा है कितना से 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यू दिया हुआ है, ठीक। अब जब 40 मीटर पर सेकंड से एक हाइट पे फेंका जा रहा है और मैक्सिमम हाइट रीच पूछा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, जाके रुकेगा ऑब्जेक्ट, क्या फुटबॉल रुकेगा। पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बढ़िया से लिखते हैं पहले कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, ठीक, यानी कि u जो है हमारा कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब क्या दिया है, g पहले से तुमको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब तुमको इस बात को खुद ध्यान में रखना है कि इसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, कैसा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब नेगेटिव,
ठीक है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव। ठीक, अब तुमको पूछा क्या है, क्या पूछा है बताओ, मैक्सिमम हाइट रीच, एस पूछा है, भी तुम्हारा दिया है 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, अटकेगा ही अटकेगा, और जहां रुकेगा वहां पे v क्या हो जाएगा, फाइनल तुम्हारा 0। अब ये तीनों का यूज करो, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। ठीक, पहले तो निकालना पड़ेगा s, ठीक है, s निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, पहला, क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, v तो हमारा 0 है, u कितना दिया है देख, 40 मीटर, कितना है, 40 मीटर, प्लस a कितना है बताओ, a हमारा है 10, और t कितना है, वही तो क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब या फिर इसको इधर कर दे या फिर 40 को इधर, बात एक ही है। अब चलो 10t इज इक्वल टू 40 कर दी, अब t इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 10, और ये t इज इक्वल टू कितना आया, 4 सेकेंड। ठीक है, कितना आया, 4 सेकेंड। टाइम तो आ गया, निकालना हमको टाइम था क्या, बिल्कुल नहीं, हम लोग को क्या निकालना था, क्या निकालना था, मैक्सिमम हाइट यानी कि s। s निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक, s कितना दिया हुआ है ना, वो तो निकालना ही है। u कितना है बताओ, u कितना है, 40, टाइम कितना है, 4, ठीक है, प्लस में 1/2, ए कितना है, 10, और t कितना है, 4। ठीक है, किसी से भी निकालो, इससे या उससे, दोनों बात क्या करेगा, सेम ही पड़ेगा। ठीक है, s इज इक्वल टू क्या करो, अब देखो ये कितना हो गया, यहां से यहां 5, ठीक है, अब देखो 40 इंटू 4 प्लस 20, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये 160 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160 प्लस 20, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 180 मीटर। ठीक, कितना आसान था ये, इसमें क्या निकल गया, मैक्सिमम हाइट। अब तुमको पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, मैक्स हाइट। हाइट कितना था हमारा, 180 मीटर। अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर वापस जहां से गया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब मान लेते हैं कि एक फुटबॉल है, यहां पे ये अर्थ सरफेस है, अब यहां से इसको, एक फुटबॉल है, यहां से यहां इसको फेंका गया इस पॉइंट तक, और यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, 180। ठीक, कितना है, 180। अब बताओ कि यहां तक तो पहुंचा, लेकिन ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी, और यहां पहुंचने के बाद फिर ये वापस यहां आ गया, क्या डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर कर पाया या नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जहां था पहले वहीं पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, 0। ठीक, अब पूछा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फुटबॉल, कि इस फुटबॉल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। अब बताओ, डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल बात ये है कि अगर जाने के लिए इसको कितना लगा, 180 मीटर, तो आने के लिए बढ़ जाएगा क्या, जैसे होता है स्कूल गए हैं आप लोग, ठीक है, क्या किए हैं, स्कूल गए हैं। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे स्कूल गए, स्कूल से आए, ठीक है, तो स्कूल जाते समय 1 किलोमीटर पड़ता, तो आते समय आधा, अब 1 किलोमीटर और बढ़ नहीं जाएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं आपकी महिला मित्र है, पसंदीदा महिला मित्र, क्या, पसंदीदा महिला मित्र, कभी कभी क्या करने लगे, आप उसका पीछा करने लगे, क्या करने लगे, उसका पीछा करने लगे, तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम भी बढ़ जाता है और डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके घर तरफ से होके जाना है, उसके पीछे पीछे, है ना, तो उसके घर के पीछे पीछे जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा। पहले क्या क्या करेंगे, आप उसके पीछे पीछे जाएंगे, उसको घर छोड़ के आएंगे, फिर उसके घर से वापस रोड पे आएंगे, फिर वहां से क्या करेंगे, आप अपने घर के लिए रवाना होंगे, तो उसमें क्या, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो टाइम भी थोड़ा सा क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि पीछे पीछे गए हैं तो थोड़ा, है ना। चलो, ये सब ऐसे करना नहीं चाहिए, गंदे आदत है ना, पीछा किसी नहीं करना चाहिए।
ठीक है, सीधा बात कर लो जाके, क्या है नहीं है सब क्लियर कर लो, थोड़ा ज्यादा दिन का वो झोल नहीं रखना है, ठीक, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, ठीक है चलो, हाँ ठीक, क्या समझा रहे थे, पॉइंट ये है कि 180 मीटर अगर जाने में लगा ऊपर तो आने में भी कितना लगेगा 180 मीटर, अगर ये आपके जैसा घुमक्कड़ फुटबॉल नहीं रहा तो, जैसे आप कहीं भटक जाते हैं, है ना, कहाँ भटकता है आप लोग को पता ही है, ठीक है, तो अगर जाने में 180 लगा है तो आने में भी क्या लगेगा 180, अब इसको जोड़ो टोटल, ठीक, टोटल जोड़ेंगे अगर बाबू कितना हो जाएगा 0 और कितना, ये हो गया क्या टोटल डिस्टेंस, क्या हो गया टोटल डिस्टेंस आ गया। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, समझते हैं प्यार से, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किस बारे में, कि देखो हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में, ये जो टॉपिक है इसके बाद अबाउट टू खत्म हो गया है ना, अबाउट टू एंड है, मतलब कौन सा, ये ग्रेविटी मोशन ये सब, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में फिलहाल तो क्या है कि रेजिस्टेंस वगैरह जो भी हम लोग पढ़े थे इसमें एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन जो भी है, इसके बाद क्या होगा थोड़ा टॉपिक चेंज होगा, अगला जो टॉपिक हम जाते जाते बता देंगे क्या क्या पढ़ना है सब, ठीक है, देखो क्या है, इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, क्या बोल रहा है कि इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक एयर रेजिस्टेंस, देखो अभी अगर अपना दुनिया में मान के चले ऐसे नॉर्मल जैसा हम लोग जी खा रहे हैं वैसे जीवन जी रहे हैं जिस दुनिया में, उस दुनिया में अगर इस पेन को हम अगर फेंकेंगे यहाँ छोड़ेंगे अगर, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा बता, यहां से नीचे भले इसको अगर क्या करेंगे खींच के लाएंगे तो ये क्या करेगा घिसेगा नीचे, तो घिसने के टाइम पे इस पे क्या लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, पर यहाँ क्या लग रहा है इस पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग ऑलरेडी तो पढ़ ही चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे लगता है, सब पे, ठीक है, लेकिन अगर क्या अगर क्या अगर इसको हम लोग यहां से अगर गिराएंगे तो क्या लगेगा इस पे रेजिस्टेंस लगेगा, कौन सा रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस, हम लोग को यही समझना है अभी कि एयर रेजिस्टेंस होता क्या, जस्ट देखो क्या है, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप एंड साइज मास ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट विल रीच द ग्राउंड एट द सेम, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं है इसका मतलब क्या वैक्यूम, ठीक, वैक्यूम मतलब क्या, मान लो थोड़ा सा इसको डिटेल में पहले समझते हैं कि क्या है, ठीक है, मान लो ये क्या है एक जार है, क्या है एक जार है, ठीक है, क्या है जार, अब इसके अंदर एक पेपर का टुकड़ा है और ये क्या है, ये क्या है पर ये क्या है पेपर का सीट है, क्या है पेपर का सीट है, ठीक, इसके अंदर क्या है वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सब कुछ खाली, कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ का कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं खाली, उसके अंदर जो हवा था सक करके निकाल लिया, सक करना मतलब खींच लेना, क्या SUCK, सक मतलब सक मतलब क्या खींच लेना, वो सक वाला सक नहीं ना कि आप जैसे अपने महिला मित्र पे शक करते हैं या फिर आपकी महिला मित्र आप पे शक करती है, क्या कि आप किसी के और के कांटेक्ट में है, वो वाला शक नहीं, यहां शक मतलब होता है कि खींच लेना, ठीक है, क्या हो गया एयर इज सक्ड, इसके अंदर कुछ एयर वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब कोई प्रकार का इसमें रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, अगर ऐसा रहेगा, अगर इस प्रकार का कंडीशन हम लोग बना दें तो अगर किसी एक फिक्स डिस्टेंस से, क्या अगर किसी एक फिक्स डिस्टेंस से दोनों को अगर एक साथ छोड़ा जाए नीचे गिरने के लिए तो सेम टाइम और सेम डिस्टेंस क्या करेगा कवर करेगा, यानी कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेगा, क्यों क्योंकि उसके पास कोई फोर्स उसको रोक नहीं रहा है, कोई एयर रेजिस्टेंस उसको रोक नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा यहाँ 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 धीरे धीरे क्या करेगा ये नीचे आएगा
और जितना टाइम मान लेते हैं ये 2 सेकंड लिया, तो ये भी गिरने में यहाँ क्या करेगा, 2 सेकंड ही लेगा। ठीक है, क्या करेगा, 2 सेकंड ही लेगा। यहाँ पे यही चीज क्या किया है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या, कि a sheet of paper and a stone is in vacuum will fall at the same rate and the surface at the same time when and reached at the surface at the same time when dropped from the same height। कहने का मतलब ये है, अगर उस पे वो वैक्यूम मतलब सिंपली होता है उसके अंदर कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल खाली, कुछ नहीं, हवा भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक। उससे अगर हम किसी चीज को, अगर कोई भारी चीज और कोई हल्का चीज भी रख के गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके वो नीचे गिरेगा। गिरेगा तो नीचे जरूर, धीरे धीरे, चाहे स्पीड में जैसा भी हो, लेकिन क्या, सेम टाइम पे। ठीक, अब इसमें देखो एक नया चीज क्या है कि इन रियल वर्ल्ड, यानी कि रियलिटी, वास्तविक जीवन, वास्तविक दुनिया में, हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक दुनिया। वो वाला ख्याली पुला नहीं, मतलब काल्पनिक दुनिया नहीं होता, जैसे इमेजिनरी वर्ल्ड आजकल जैसे फेमस वर्ड हो गया, किसके लिए, एक तरफा जैसे नहीं होता, किस कोई कोई होता है कि चलो अपने तरफ से सिर्फ एफर्ट डालना है, प्यार है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है सब चीज। खुद सोच रहा है कि यहाँ घुमा रहे हैं, लेके जाएंगे कहीं घूमने जाएंगे, अभी वैसे भी तो घूमने का महीना आ ही रहा है, दिसंबर है ना, लास्ट जनवरी दिसंबर है ना, तो क्या होता है कि इमेजिन कर रहे पूरा कि चलो घूमते हैं, ठीक। अब वो कहीं और का प्लान बना रही है और आप जो है उसको कहीं और घुमाने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि आते हैं टॉपिक पे, है ना। तो इन रियल वर्ल्ड देयर इज एयर रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे क्या है, एयर रेजिस्टेंस है, ठीक। इट एक्ट्स मोर ऑन अ बॉडी विथ मोर सरफेस एरिया। देखो अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, तो देखो इस पेन पे जितना एरिया दिख रहा है आपको, जो एरिया दिखता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपली अब इतना ही मान के चलो, जो एरिया तुमको दिख रहा है इस पेन का, ठीक है, वो क्या है, सरफेस एरिया। जैसे देखो ये पेन, ये क्या है, ये फोन, ठीक है, ये क्या है, मेरा फोन है ना। ये फोन अगर है तो क्या है, ये फोन जो है अगर, अब ये क्या है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा बताओ। ये जितना एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये जितना एरिया आपको दिख रहा है, ये जितना एरिया, वो क्या कहलाएगा, इसका सरफेस एरिया। सिंपली अभी इतना ही समझना, ठीक है। इसको पढ़ते तो बहुत डिटेल में आगे जाके है, पर अभी क्या समझना है कि इस फोन को जितना एरिया आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, वो क्या है, सरफेस एरिया, ठीक। अब बोल रहा है कि ये जो एयर रेजिस्टेंस है, वो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा काम करेगा उस पर। सिंपल बात है। अगर हम क्या करेंगे, एक पेपर को, अब इस पे एग्जाम्पल करवाते, लेकिन अभी यहाँ वैसे है नहीं कुछ अवेलेबल, है ना, इसीलिए कभी दिखवाएंगे शॉर्ट्स वगैरह में, है ना, अपलोड कर देंगे, ठीक। देखो क्या है कि अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है, फॉल्स स्लोअर देन वन ऑफ दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। देखो क्या है कि कभी कभी आप ऐसा कभी किए हैं, जैसे लव लेटर किसी को देना रहता है तो लिखें पेपर में, आज तो आप ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं ना, तो लिखें कॉपी में, उसके बाद क्या किए, उसको मोड़े, मोड़ के कैसा बॉल जैसा किए, और उसको क्या किए, फेंके। ऐसा किए कभी बचपन में, बचपन में मतलब अभी जो एज चल रहा है वो बचपन ही है आप लोग का, ठीक है। उसमें तो क्या किया, जैसे लिखे, है ना, अब फेंको। कभी कभी क्या होता है ना, गलती से दूसरा जगह चला जाता है, तो ठीक है, अभी वो नहीं तो कोई नहीं, तो मतलब जैसे नहीं था, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना। अभी इस पे नहीं जाते हैं, अभी क्या आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो फेंके, ठीक, और मान लेते एक पेपर फेंको सीधा बिना मोड़े, क्या वो जाएगा उतना दूर। सिंपली ये होता है कि इस पे एक रीजन ये है कि उस पे जो पेपर है ना, वो पेपर का साइज बड़ा होता है, तो उस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है, इसलिए वो दूर नहीं जा पाता है। लेकिन जो गोल करके आप मोड़ के जो फेंके हैं उस पे क्या एयर रेजिस्टेंस कम लगता है, क्योंकि उसका क्या हो जाए, सरफेस एरिया कम हो गया ना। सरफेस, जैसे पेपर देखो, पेपर A4 साइज का पेपर मान लेते हैं, उस पे आप लिखें कुछ, और उसको ऐसे पेपर फोड़ो, बिना फोल्ड किए हुए उसको फेंको, क्या वो जा पाएगा, नहीं, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन उसको अगर कम कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मोड़ के उसका सरफेस एरिया छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा बॉल जैसा कर देता है, उसको फेंक रहे हैं उसके बाद, तो वो ज्यादा दूर ट्रैवल करता है। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है, उस पे जो एयर रेजिस्टेंस लगता है वो कम लगता है। जैसे अब देखो ये वाला है, अब इस पे यहां से हवा मार रहे हैं, तो ये ज्यादा हवा रोकेगा कि कम रोकेगा, इसके पेन के मुकाबले में, पेन के मुकाबले में ये क्या करेगा, ज्यादा हवा रोकेगा। अब जैसे ये पेन है, ठीक है, क्या है ये पेन, अब इधर से हवा मार रहे हैं, ये पेन कितना ही हवा रोक लेगा बताओ, कितना ही हवा रोक लेगा, कुछ नहीं, बहुत कम, है ना। तो ये इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है,
लेकिन ये फोन जो है इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, जिस वजह से क्या होता है कि ये ज्यादा एयर रेजिस्टेंस को कवर करता है। देखो अब इसमें क्या है कि पेपर ऑफ शीट फॉल्स स्लोअर देन वन ऑफ दैट इज क्रम्प्ड इनटू अ बॉल। अ शीट ऑफ पेपर हैज मोर सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू एयर। सरफेस एरिया जो पेपर का होता है एयर के कांटेक्ट में ज्यादा आता है, क्योंकि वो पेपर बड़ा होता है, इसीलिए क्या होता है वो ज्यादा दूर नीचे जल्दी ट्रैवल नहीं करता, मतलब उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है नीचे आने में, क्योंकि उसको तो एक रेजिस्टेंस रोक रहा है ना। पर ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है उस पर ज्यादा लगता है, ठीक, जो उसको क्या कर देता है, धीरे कर देता है, ठीक है। और जो पेपर जो हम लोग गोल करके मोड़ करके जो फेंकते हैं वो क्या है, मच स्मॉलर सरफेस एरिया। उसका सरफेस एरिया क्या बहुत छोटा हो जाता है मोड़ के। इतना बड़ा पेपर को हम लोग एक मुट्ठी में ले आते हैं मोड़ के, तो क्या हो जाता है और छोटा हो जाता है, इसलिए जो एयर रेजिस्टेंस उस पे है वो लेस है और इट फॉल्स फास्टर। और जो उस गिरता है वो क्या करता है, जल्दी गिरता है। देखो ये तो एक एग्जांपल हो गया किसका, उसका। अब देखो ये पेपर है, ठीक, और इसको मोड़ के इसमें आप क्या लिखे हुए हैं, कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ भी जो आपको क्या करना है, देना है, ठीक है। अब इसको मोड़ के फेंके, अब इस पे भी लिखा है कुछ, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी। अब इसको गिराओ, इसको भी गिराओ, ये अगर गिरने में 10 सेकंड लेगा तो ये 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ये जितना चौड़ा है उतना चौड़ा है क्या, नहीं, छोटा सा हो गया वो मोड़ के, है ना। इसलिए एयर रेजिस्टेंस जो है इस पे कम लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस पे ज्यादा लग रहा है, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 नीचे गिरेगा इस तरह। और ये क्या है, ये स्पीड में आएगा नीचे, ठीक है, थोड़ा स्पीड में। तो ये हो जाता है टोटल क्या, सरफेस एरिया के बारे में, और ये क्या एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी के, ठीक है। तो आज ये जो टॉपिक है ये थोड़ा समझाना था आप लोग को, ये भी क्या किए बहुत प्यार से समझ चुके हैं। अगला हम लोग जो क्लास में क्या करेंगे, अगले क्लास में पढ़ना थ्रस्ट एंड प्रेशर। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो इतना तब तक कवर कर लीजिए आप लोग, उसको बहुत आराम से बहुत प्यार से पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा प्यारा टॉपिक है, बहुत कुछ समझ में आएगा। वैसे भी हमको नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा होगा समझाने के लिए, और अभी तक जितना पढ़ाए हैं बहुत प्यार से क्या होगा, समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखो एक चीज मान के चलो, पढ़ाई उसी का है जो रिवीजन करेगा, ठीक है। जितना प्यार से आप क्या करेंगे, इस चीज को रिवीजन करेंगे, उतना ही समझ में आपको आएगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी सब्जेक्ट हो। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप रिवीजन करेंगे, और आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।